योग धर्म नहीं विज्ञान है। योग कल्याणकारी विज्ञान है। योग यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। योग हमारे शरीर और मन, आत्मविश्वास को, साहस को बढ़ाता है। योग धर्म नहीं विज्ञान है। योग कल्याणकारी विज्ञान है। योग यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। जी हाँ, नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। योग हमारे शरीर और मन, आत्मविश्वास को, साहस को बढ़ाता है। योग हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, आइए चलते हैं और जानते हैं योग गुरु विद्या भूषण जी से। सुबह हो या शाम करे योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ योग गुरु हैं विद्या भूषण जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि योग हमारे जीवन में कितना फायदेमंद साबित होगा। कहते हैं ना, करे योग रहे निरोग। तो आखिर इस योग करने से क्या हम वाकई में निरोग हो सकते हैं? हम इनसे खास बातचीत करते हैं। योग भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल रही है कि जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहुंचाया, और इसी का परिणाम है कि योग दिवस के रूप में 21 जून को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो यह तो एक दिन है लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए, लेकिन योग आपका 365 दिन 24 घंटा जीवन में शामिल होना चाहिए, जिसे यौगिक लाइफ स्टाइल कहते हैं, जीने की कला कहते हैं, एक जीने की शैली है एक। तो इसी कर्म में हम कुछ एनर्जी योग के तरफ से एक 0 मिनट योग है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और आज के भाग दौड़ के जीवन में सचमुच ये सही है कि बहुत के पास समय नहीं है, बहुत लोग करना भी नहीं चाहते हैं। तो 0 मिनट योग में आपको अलग से कोई मैट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिछावन पर से ही प्रारंभ हो जाता है। और आपके दैनिक जीवन में जो काम उठकर करते हैं, तो जैसे ही निद्रा खुली वैसे ही योग प्रारंभ हुआ, और फिर आप वहीं पर सारे योग कर लिए, और लगभग आपके जितने बीमारी हैं सब में यह काम करता है। योग शरीर और मस्तिष्क के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। योग आध्यात्मिक अभ्यास है जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ावा मिलता है। तो 0 मिनट कहते हैं ना, करे योग रहे निरोग। तो इन 0 मिनट में आइए योग के क्या क्या आसन होते हैं, कैसे इस 0 मिनट में हम अपने आप को निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं 0 मिनट योग। 0 मिनट योग का तात्पर्य यह है कि यह आप जो नींद से, जैसे ही निद्रा से नींद खुली वहीं प्रारंभ हो जाता है आपका योग, और अलग से कोई समय नहीं लगता है। जैसे आप तैयार होने के लिए शौच के लिए जाते हैं, माउथ वॉश किए, स्नान किए, तो इसी बीच में आपका ये सारा कार्यक्रम हो जाता है। चूँकि आज का समाज अति व्यस्त हो गया है, और कुछ लोग बहाना भी मारते हैं कि बहुत व्यस्त हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने 0 मिनट योग लाया, और इसमें करीब करीब सभी बीमारियां, जो भी बीमारी आपको है वह सब में यह लाभकारी है, क्योंकि इससे आपका शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे ही शरीर का शुद्धिकरण हुआ तो आपके अंदर के डॉक्टर जाग गए, और जब अंदर का डॉक्टर जाग गया तो आपकी सारी बीमारियां समाप्त होने लगती हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको 0 मिनट को करेंगे। तो लेटते हैं पीठ के बल, जैसे बिछावन पर लेटे रहते हैं। देखिए, जैसे ही नींद खुलेगी, ये निद्रा की अवस्था है, जैसे ही नींद खुली तो हम उदर श्वसन करते हैं।
जब श्वास लेंगे तो पेट ऊपर उठेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट गिरेगा, हथेलियाँ आसमान की तरफ अध खुली, बिल्कुल शरीर ढीला। गहरी श्वास, इसको गहरी श्वास, इसको आप 5 बार गहरी श्वास लेते हैं। श्वास लेंगे पेट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे पेट नीचे। सभी लोग देखिए यहाँ किस तरह से अच्छे ढंग से यहाँ कर रहे हैं। सभी शांति के कमर के बगल में हाथ, देखिए इस तरह से, जैसे कल्पना कीजिए सभी लोग सोए हुए हैं, सोकर जस्ट अभी उठ रहे हैं, तो उठने की तैयारी है यह। उठने की तैयारी में गहरी सांस 5 बार लिए आराम से। और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और अब हाथ को रखेंगे जांघ के ऊपर, जांघ के ऊपर हाथ को रखते हैं। श्वास लेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, नौका आसन, नाव बनते हैं। क्षमता के अनुसार रुकेंगे, अपनी अपनी क्षमता, सांस लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लौटेंगे। योग आसन में आपको जाने में भी कलाकारी है, मंद गति से शांत होकर। फिर से एक बार करते हैं इस क्रिया को। नौका आसन बहुत ही लाभकारी है, आपका नाभि केंद्र में आता है। ओरिएंटल साइंस में नाभि का केंद्र में रहना बहुत जरूरी है। यदि नाभि केंद्र से खिसक गया, यह 10 दिशाओं में खिसकता है। ऐसे चाइनीज सिस्टम में 8 दिशा, लेकिन 2 दिशा और है, 4 दिशा, 4 कोण, एक नीचे एक ऊपर। तो किसी दिशा में यदि नीचे धंस गया, ऊपर उठ गया, तो कोई ना कोई बीमारी, तरह तरह के अलग अलग लक्षण हैं कि कैसे कहाँ जाएगा नाभि, तो खिसकेगा। तो इसको आप 5 बार कर लीजिएगा। डायबिटीज वाले के लिए बहुत लाभकारी है। आज का नया बीमारी, बच्चों में पेट में कीड़ा हो जाता है, तो अभी कीड़ा मर जाएगा। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। यदि लाभ बताया जाए तो पूरा एक सेशन उसी में निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब पलट जाते हैं। एक कर लिए, 2 काम कर लिए। पलटिए, पेट के बल लेटते हैं। हाथ को अब आगे करेंगे कंधा के सामने। ये देखिए सब बिछावन पर चल रहा है। हाथ कंधा के सामने, फैलाएंगे नहीं। उल्टा नौकासन, अभी नौकासन किए, अब सांस लेंगे। सांस लेकर हाथ और पैर को उठाएंगे। उल्टा नौकासन, सांस लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लौटेंगे। सांस छोड़ते हुए लौटते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये पूरा आपका कमर, पीठ, गर्दन या पैरों में उतरता हुआ साइटिका, सब में लाभकारी है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए लौटेंगे। इसको 2 से 3 बार कर लेंगे। फिर तब अब बिछावन छोड़ते हैं। आराम से बिछावन छोड़िए, बाएं करवट होते हुए खड़ा होते हैं। अब हम पानी पिएंगे 1 से 1.25 लीटर, जितनी क्षमता हो। अलग अलग लोगों की क्षमता है, बहुत लोग आधा लीटर भी नहीं पी पाते हैं। धीरे धीरे क्षमता में विकास होगा।
और फिर TTK करते हैं। 1 सवा लीटर पानी पीकर TTK दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, उंगलियों को फंसाएंगे, हथेली पलटते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। पहला इसका आसन तारासन। सांस लेते हुए ऊपर पूरा खींचेंगे, बाह कान में सटी हुई, सांस छोड़ते हुए लौटेंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर। ऐसे इसको 10-10 बार करना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। इधर सामने देखते हैं। इससे बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है। आजकल बच्चे बहुत छोटे होते जा रहे हैं, तो उनकी लंबाई भी। फिर से सांस छोड़ते हुए लौटेंगे। फिर से सांस लेते हुए पूरा पैर के उंगली पर खड़ा होने का प्रयास कीजिए, कि पैर के उंगली पर खड़ा हो जाए। और इसका एडवांस भी है, ऊपर आप पंजा को भी देख सकते हैं। इसी का एडवांस है, ऊपर पंजा को देख सकते हैं। जिनको बैलेंस हो जाए वो करते हैं। तो 10 बार इसको कर लेंगे, या क्षमता के अनुसार। योग हमेशा याद रखिए, क्षमता के अनुसार। अब करते हैं तिर्यक तारासन। दूसरा टी। देखिए दूसरा टी। अपने हाथ से एक हाथ, अपने हाथ से कहने का मतलब अलग अलग लंबाई। तो अपने हाथ से एक हाथ पैर को फैलाएंगे और उसी तरह से उंगलियों को फंसा कर हथेली पलटते हैं और सांस छोड़ते हुए एक तरफ, पूरा बाह सटा हुआ कान, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आराम से रिलैक्स वे में करते हैं। योग हमेशा है अंदर से बिल्कुल शांति की अवस्था। लेते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर लेते हुए बीच में, बोलेंगे तब आइएगा एक साथ। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, तिर्यक तारासन। देखिए इसमें साइड का जो चर्बी है वह भी कम होता है। फिर सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, कमर से मुड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए बीच में। तो ये हो गया आपका दूसरा टी। अब आइए के, मतलब कटी चक्रासन। अब दोनों हाथ को फैलाएंगे, एक हाथ कंधा पर, दूसरा पीछे, हथेलियां बाहर की तरफ, घूमकर दूसरे तरफ के एड़ी को देखेंगे। पैर की उंगलियां सामने की तरफ, पैर की उंगली सामने की तरफ रखिए, तब ज़्यादा ट्विस्टिंग होगा। इसी तरह फिर दूसरे तरफ से, एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए बीच में और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। तो इस तरह यह हुआ टी तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। बहुत आराम से बताया जा रहा है। कोई भी आदमी टीवी देखकर इसको सीख सकता है। यदि आप में इच्छा हो तो केवल आप 0 मिनट योग कीजिएगा तो देखिएगा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। करें योग, रहे निरोग। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। योग धर्म नहीं, विज्ञान है। योग कल्याणकारी विज्ञान है। योग यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। योग हमारे शरीर और मन,
आत्मविश्वास को, साहस को बढ़ाता है। तो आपने सीखा योग गुरु विद्या भूषण जी से कि 0 मिनट में हम अपने शरीर को कैसे योग करके निरोग रख सकते हैं, कैसे अपने आप को कम समय में स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि योग करने से वो कब से योग कर रही हैं और योग करने से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, उनके शरीर में कितने लचीलेपन आए हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? ममता रॉय। आप कब से योग कर रही हैं? 4 साल से। क्या इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? और मुझे बहुत दिन से साइटिका था और आंखों की रोशनी काफ़ी कम थी, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और पूरी तरीके से ठीक हो गया ये। और शरीर भी मेरा बहुत लचीला हो गया है, पहले बहुत हार्ड था। बिल्कुल। तो ये योग करने से योग जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित है? ये अगर हम नियमित रूप से रोज़ करें तो ये हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देता है और मन को भी पूरी तरीके से शांत और स्थिर रखता है। और डेली करें तो हम पूरी तरीके से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, योग एक ऐसा अभ्यास है जो कि लगातार करने से हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दवा अगर, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन योग एक ऐसा अभ्यास है जिसको करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी गंभीर से गंभीर बीमारियां होती है वो जल्द से जल्द दूर हो जाती है। और भी है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। आप कब से योगा कर रही हैं? मैं लगभग 5 साल से कर रही हूँ और इस सेंटर पे सिखाती भी हूँ। अच्छा। आज आपको योग करने से अगर बात, क्योंकि आप सिखाती भी हैं बच्चों को, तो योग आपके जीवन में कितना महत्व है? योग का तो बहुत महत्व है जीवन में। लोग ये चीज़ गलत समझ लेते हैं कि जब बीमारियां होंगी तभी हम योग करेंगे। अगर हम प्रतिदिन योग करें तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो फिर ये क्यों सोचना कि हम बीमार पड़ेंगे तभी योग करना है। अगर लोग इसे रोज़ अगर करें तो हमारे लाइफ स्टाइल में जो नॉर्मल बीमारियां घुस गई हैं अभी, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर, ये सब नॉर्मल बीमारियां हैं और इनके लिए हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, अपना समय, पैसा, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करते हैं, जो कि इसके लिए ये आवश्यक है नहीं है कि हम ये समय बर्बाद करें। इसको आप योग से ही ठीक कर सकते हैं। अपने आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा के, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के आप अपने अंदर की समस्याओं को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो योग करने से आपके शरीर के अंदर की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सकती है। हमारे साथ और भी महिलाएं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम होगा? जी, विनीता रमल। योग आप भी करते, मैंने भी आपको अभी देखा योगा करते हुए, तो कितना अच्छा लगता है योगा करते हुए? फेवरेट रहा है और मैं लगभग 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन अभी सर से मैं लगभग 4 मंथ से सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर से मुझे सीखना। योग वाकई में निरोग रखता है। मेरा बॉडी पहले बहुत लचीला मतलब रहता था, हार्डली रहता था, लेकिन योग करने से बहुत लचीला भी होता है और निरोग भी रहते हैं इससे लोग। योग का मतलब मन को कंट्रोल में रखता है, चंचलता को कंट्रोल में रखता है। जब मन कंट्रोल में हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई बीमारी नहीं हो रही। आजकल के बच्चे भी नहीं करना चाहते हैं, हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चों करें। अगर अभी से स्टार्टिंग कर दें बच्चे तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। आजकल जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, अगर योग किया जाए तो वो सब बीमारियों को दूर किया जा सकता है योग से। बिल्कुल। देखिए, योग से हम कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर है, हम उनसे भी समझते हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस तरीके से जो योग के होते हैं, हर एक आसन उसको किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती है जिसको दूर किया जा सकता है योग से। योग से बहुत चीज़ फ़ायदा होता है और योग से मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, बहुत फ़ायदा हुआ है सर्वाइकल में। मेरा L4 L5 में प्रॉब्लम था, बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। और मन को शांत रखता है, योग करिए। बिल्कुल। देखिए, सर्वाइकल जैसे भी प्रॉब्लम है जिसको योग करने से वो दूर होता है। तो हम इनसे भी जानते हैं कि योग आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आप कब से योगा कर रही हैं? आप? मैं 5 साल से योगा कर रही हूँ। बैक पेन था शुरू में, अब बिल्कुल ठीक है। इधर हाल में मेरा बीपी बहुत बढ़ा गया था, लेकिन अब ठीक है, पूरा नॉर्मल हो गया। योग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो देखिए, बीपी, शुगर, ये ऐसी बीमारी अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो वो ज़िंदगी भर उसके पास ही रहती है, चलती रहती है। तो योग करने से कहीं ना कहीं हम इस बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। हम इनसे भी जानते हैं, हमारे साथ एक बच्ची है, हम इनसे भी पूछते हैं कि योग करने आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ फ़ायदा हुआ है योग करने से? आप? बेनिफिट है इसमें।
क्या कुछ बेनिफिट है? आपको नींद अच्छी आएगी। आजकल आम लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर दर्द हो गई, झुनझुनी हो गई, बहुत सारी बीमारी आप देख सकते हैं निजी तरीके पे। आप डॉक्टर के पास जाइएगा, दवा देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। आप योगा कीजिएगा तो वो सबसे आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तरह तरह की दवाइयाँ मिलती है, लेकिन योगा अगर आप करते हैं तो योगा करने से आपको सिर्फ बीमारी नहीं दूर होगी, बल्कि आपके शरीर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदन राज। आप कब से योगा कर रहे हैं? 4 साल होते हैं। क्या कुछ फायदा हुआ है योगा करने से? हाँ, इससे हाइट बढ़ी है। मैं बहुत छोटा था, अब हाइट बढ़ी है। बिल्कुल। तो देखा आपने, इनकी हाइट बढ़ गई है। पहले ये छोटे थे, जब इन्होंने योगा स्टार्ट किया तो इनकी हाइट बढ़ गई है। और भी हम इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? गणेश कुमार। आप कब से योगा कर रहे 2 हैं? साल से कर रहे हैं। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था, अब माइंड बिल्कुल शांत रहता है। मेरा बॉडी बहुत कड़ा था, फ्लेक्सिबल है, बहुत हमको अच्छा योग लगता है। बिल्कुल। तो काफी फायदेमंद साबित हुआ है। और भी है हमारे साथ, हम इनसे भी जानते हैं कि योगा इनके जिंदगी में कितना कारगर साबित हुआ है। मेरा नाम रवि कुमार है। मतलब योगा करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है, शरीर काफी हल्का महसूस बहुत होता है। हल्का मिलता है। तो देखिए, योगा करने से शरीर काफी हल्का महसूस होता है। हमारे साथ एक छोटू सा बेबी है, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए कितना क्यूट सा बेबी है। भले ये बता नहीं रहा, लेकिन योगा में ये शामिल होने जरूर आया है, क्योंकि योगा कहीं ना कहीं इसे भी बेहद पसंद है। तभी ये आमतौर पे इस छोटे से बच्चे हैं जो कि खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखते हैं, लेकिन ये बच्चे योगा सीखने आए हैं यहाँ पर देख करके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक खूबसूरत तस्वीर है। और भी आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में योगा कितना लाभकारी है। मेरा नाम मोहित कुमार है। इससे योगा करने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। तो योगा करने से इन्हें बहुत फायदा हुआ है। और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनसे भी जानेंगे। एक और हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम मीरा कुमारी है। मैं एनर्जी योगा हीलिंग सेंटर से जुड़ी हुई हूँ और योग करने से हमें बहुत ही सारे फ़ायदे हुए हैं। और योगा, प्राणायाम और ये सब करने से हम लोगों के जीवन में हम लोग दीर्घायु होते हैं अपने आप को योग करने से। बिल्कुल। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं योगा करने से वो दूर हो जाते हैं। हाँ, वो तो होते ही, और मन बिल्कुल शांत रहता है, अपने आप को बिल्कुल फिटनेस महसूस करते हैं। बिल्कुल। योगा एक ऐसा अभ्यास है कि जो अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके शरीर में लचीलेपन, यानी जिस तरीके से अगर आपके शरीर भारी भारी लगते हैं तो योगा करने से आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। हमारे साथ एक और बच्चे हैं, हम उनसे भी जानते हैं योगा को लेकर उनके मन में क्या है। मेरा नाम रेयान सिंह है। योग करने से मेरा पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेशन बढ़ा है और मेरा आई साइट भी बहुत ठीक हुआ। बिल्कुल। तो काफ़ी फायदे सब हुए हैं आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा लगता है योगा करने? हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, योगा करने में अच्छा लगता है। हमारे साथ जैसा आपने अभी देखा कि कम समय में किस तरीके से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। हमारे साथ विद्या गुरु भी हैं, योग गुरु जो हैं वो विद्याभूषण जी। उन्होंने आपको बताया। इसके साथ साथ ये जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी योग कर रहे थे उनके बगल में बैठकर। हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से योग को अपने जीवन में उतारा है। मेरा नाम प्रभात है और मैं 7 सालों से योगा कर रहा हूँ। योग जब मैं शुरू में योग स्टार्ट किया था, मेरी उम्र छोटी थी और उस समय ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। बट जैसे जैसे योग किए तो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में स्टेबिलिटी आई और हम योग करने से सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अच्छे बने। और हर किसी को हम बस यही सजेशन देंगे कि आपको भी योग करना चाहिए। किसी को सजेशन ये है कि आप योग करें, क्योंकि योग अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। हमारे साथ एक और बच्ची हैं, उनसे भी जानते हैं कि योग इनके जीवन में कितना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आपने देखा कि ये किस तरीके से योग सिखा रही थी बच्चों को। मेरा नाम कोमल कुमारी है और योग करने से ये फ़ायदा है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, माइंड फ्रेश रहता है, नींद अच्छा आता है और मतलब हर चीज़ करने में मन लगता है। बिल्कुल। इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से, जैसे आपने अभी देखा आपको कि एक एक कर आपने आसन को बखूबी तरीके से दिखाया। जैसे सभी को आजकल जोड़ों में, कमर में पेन रहता है, तो इससे करने से लाभ है योग। तो अभी हमने 0 मिनट में सीखा किस तरीके से योग करके अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। हमें लगातार हमें सिखा रहे थे हमारे साथ योग गुरु विद्याभूषण जी हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और ऐसे में उन नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज का जो समय हो गया है वह कंज्यूमरिज्म का हो गया है और इसके वजह से कम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन, बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता है तो उसके माता पिता उस पर दबाव डालते हैं कितना नंबर लाए, क्या पोजीशन आया। तो बचपन से ही उनको मानसिक दबाव झेलना पड़ता है और इसी मानसिक दबाव के कारण साइकोसोमैटिक डिजीजेज जो कहते हैं, बॉडी माइंड रिलेटेड, तो जितने डिजीजेज हैं वो सभी माइंड रिलेटेड हैं। तो उनका चूँकि मन जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना तनावपूर्ण हो गया कि उनके बॉडी पर भी असर पड़ने लगा। तो युद्ध भूमि, कंपटीशन तो है ही। जब अर्जुन युद्ध भूमि में है तब श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और तब कहते हैं मन को नियंत्रित करो, और मन का नियंत्रण वही योग है। बिल्कुल, अगर आज के समय में हम देखें, क्योंकि नई पीढ़ी जो ऐसे हैं वो योग करना पसंद नहीं करते हैं, वो देखना भी पसंद नहीं करते, तो उन बच्चों को, उन युवा को हम कैसे योग की तरफ अट्रैक्टिव करें, कैसे आकर्षक करें कि वो योग देखें, कम समय में योग करें, अपने शरीर को और निरोग रहें। देखिए, बच्चों को योग कराने के लिए अब जैसे बड़े बड़े गुरु हैं तो बड़ी बड़ी बात बताने लगते हैं, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका चंचल मन है, तो उनको पहले हम लोग आसन में लाते हैं और आसन का कंपटीशन होता है, तरह तरह के आसन होते हैं। तो उन आसनों के माध्यम से कि कंपटीशन में जाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह आसन योग नहीं है। अरे तो मान लिया अब कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप बड़ी बात कहिएगा तो कैसे समझेगा। तो वो एक सीढ़ी है उन आसनों के माध्यम से, और उसमें मन लगता है बच्चों को। तो मेन है कि आप उनके माइंड के अनुसार, उनके माइंड में इंटर कीजिए, वो चाहते क्या हैं, तो उस अनुसार यदि आप काम कीजिएगा तो देखिए, यहीं पर देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, और यहाँ बहुत हैं, यहाँ तो जो है हमारे एक सवाल आपसे और भी है, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कई ऐसे गंभीर बीमारियां जैसे बीपी हो गए हैं, शुगर हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गए, तो इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए हमें कौन से योगा का जो आसन है वो करना चाहिए? ये प्रश्न जो है हमेशा आता है, कौन सा योगा करें। अरे ये कोई एलोपैथी का नहीं ना है कि कोई इंजेक्शन दीजिए, फला टैबलेट दीजिए। इसमें तो आपके शरीर को फिट किया जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, अभी 90 साल के हैं वो, तो उसी समय मरने वाले थे। उनको बीपी भी था, दम्मा भी था, वो चल भी नहीं सकते थे, पुलिस पकड़ के रोड टपवाता था। अभी 90 वर्ष के वो हैं, कोई दवा नहीं खाते हैं, लेकिन वो रेगुलर योग करते हैं। तो ये नहीं पूछना चाहिए कि इसका कौन है, इसका कौन है, तो उससे थोड़े होगा। पूरे शरीर को प्यूरिफाई कीजिए, शुद्ध कीजिए, तो डॉक्टर जाग गया। वो डॉक्टर का काम है आपका सारा बीमारी समाप्त कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने विद्याभूषण जी, क्योंकि योग करने से देखिए, अगर हम नियमित योग करते हैं तो इससे हमारे शरीर में जो भी गंभीर से गंभीर बीमारियां होती है वो बखूबी दूर होते जाते हैं। क्योंकि अगर आप नियमित अपने जीवन में उतारते हैं, योग को लेकर एक समय निर्धारित करते हैं, तो वो आपके जीवन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। योग धर्म नहीं, विज्ञान है। योग कल्याणकारी विज्ञान है। योग यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। योग हमारे शरीर और मन, आत्मविश्वास को, साहस को बढ़ाता है। योग धर्म नहीं, विज्ञान है। योग कल्याणकारी विज्ञान है। योग यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। योग हमारे